हरे कृष्ण। भगवत नाम की महिमा। भगवत नाम की महिमा के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि नामस्मरण के अभ्यास से आपका आत्मबल कितना अधिक बढ़ जाता है और नामस्मरण की शक्ति से आप अपने शब्दों के ऊपर किस तरह अनुशासन रखते हैं। तो आज विषय है शब्द पर अनुशासन रखना। शब्द अर्थात आकाश तत्व, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 तत्व हैं और आज हम बात करने वाले हैं शब्द स्वरूप अर्थात आकाश तत्व का जो शब्द स्वरूप है। शब्द क्या है? शब्द वह शक्ति है जो सकारात्मक हो तो आविष्कार करती है, नकारात्मक हो तो विनाश करती है। इसलिए शब्द और शब्द की शक्ति दोनों को समझना अति आवश्यक है और यह समझ आपको नामस्मरण से आती है। आपके शब्द ही आपके भविष्य के निर्माता होते हैं। इसलिए शब्द कहाँ, कैसे, कितने और किसके सामने और किस तरह से बोले जाते हैं, इसी पर हमारे शब्दों का जो प्रभाव होता है वो निश्चित होता है। शब्द रचयिता भी है और शब्द विध्वंसकारी भी होते हैं। अब हमें वही बोलना है जो औचित्यपूर्ण है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे सामने वाले की भावनाओं की हिंसा हो, क्योंकि हिंसा सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से मारने से ही नहीं होती। हिंसा कई तरह से होती है। एक हिंसा वही है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिसकी वजह से सामने वाले की भावनाओं की हिंसा हो। हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग न सिर्फ सामने वाले के लिए परंतु अपने खुद के लिए भी अत्यंत घातक होते हैं। वह सामने वाले की हिंसा तो बाद में करेंगे, पहले हमारी हिंसा करते हैं। इसलिए हमें शब्दों की शक्ति को समझना है और उसके अनुसार ही उसका उपयोग करना होता है। अपने जीवन को सुंदर बनाना है या कुरूप बनाना है, यह हमारे हाथ में है, क्योंकि जैसे विचार हम करेंगे वैसे ही शब्दों का चयन हम करेंगे और जैसे शब्दों का उच्चारण होगा वैसे ही हमारी भावनाओं का विकास होगा। और इस विकास में अगर आपकी भावनाएं अच्छी हैं तो आपका विकास उत्कर्ष करेगा और अगर आपकी भावनाएं खराब हैं तो विकास में ह्रास ही होगा, अर्थात वो विकास नहीं होगा। इसलिए शब्दों में भी अनुशासन की लगाम होना जरूरी है। अब ये अनुशासन की लगाम क्या होता है? भाई, जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो बोलने के पहले उस बोले हुए शब्द का परिणाम क्या होगा यह हमें देखना है। और वो देखने की जो क्रिया है या वो समझने की जो क्रिया है या वो समझने की जो शक्ति है वह सिर्फ और सिर्फ भगवत नामस्मरण से ही आती है। शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्दों से आप अपने स्वयं को सुखी या दुखी कर सकते हैं। इसी तरह अपने शब्दों से आप सामने वाले को भी सुखी या दुखी कर सकते हैं। अब यह चयन हमें करना है कि हमारे शब्द हमें भी और सामने वाले को भी दुखी ना करें, क्योंकि अगर हमने कोई ऐसे शब्द बोले जो सामने वाले के दिल को चोट पहुंचेगी या उसका मन दुखी होगा, तो उन शब्दों का जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशंस हैं, वह आपको कई देर तक दुखी करते रहेंगे। और जब जब
उन शब्दों की आपको याद आएगी, आप अंदर ही अंदर दुखी होते रहेंगे। और उस व्यक्ति के लिए भी जिसके लिए आपने शब्द कहे हैं, वो व्यक्ति भी जब जब आपको याद करेगा तब तब आपके वही कटु शब्द उसको याद आते रहेंगे। और फिर निश्चित ही यह शब्द उसके और आपके बीच में वैमनस्य निर्माण करेंगे, शत्रुता निर्माण हो सकती है। और वह शत्रुता आप दोनों को प्रत्यक्ष रूप से शायद दिखाई ना दे, परंतु दोनों के व्यवहार में एक दूरत्व आ जाता है। शब्दों की बहुत महत्वता होती है। शब्द ही जोड़ते हैं और शब्द ही तोड़ते हैं। परंतु जब आप परमात्मा के सानिध्य में होते हैं तब आप में शब्दों पर अनुशासन रखने का अभ्यास होने लगता है। क्योंकि कई बार ऐसे शब्द अनायास किसी को बोल दिए जाते हैं जो बाद में हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, परंतु अब तो बोल चुके, उसका परिणाम जो होना होगा वह होकर ही रहेगा। अब ना तो हम उस परिणाम को बदल सकते हैं और ना ही हमारे शब्दों को बदल सकते हैं। इसलिए अध्यात्म हमें यह कहता है कि जब भी कोई शब्द किसी को बोलने हो, आपके दिमाग में कोई शब्द आए, तो एक बार उस शब्द को और उस शब्द के परिणाम को अच्छी तरह से विचार कर फिर बोले। क्योंकि एक बार बोला हुआ शब्द और शब्द का परिणाम कभी भी वापस नहीं आ सकता। और वही बोला हुआ, गलत बोला हुआ शब्द उस शब्द का परिणाम बनकर आपके सामने आएगा। इसलिए आपको सुकून मिले ना मिले, परंतु अगर आपने गलत शब्द बोलकर किसी को हर्ट किया है या किसी के मन की भावनाओं की हिंसा की है, तो आपको सुकून कभी नहीं मिल सकता। इसलिए परमेश्वर अध्यात्म में मन लगाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि नामस्मरण एक ऐसी विधा है, भगवत का नाम एक ऐसी विधा है जो आप अपने काम करते जाएंगे, कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, तो आपके शब्दों के ऊपर अपने आप अनुशासन आते जाएगा। अध्यात्म में रहने के लिए व्यक्ति को नामस्मरण से जुड़ा रहना चाहिए और नामस्मरण से जुड़ा रहने के लिए उसे अपने शब्दों को अनुशासन में रखना होगा। एक बात निश्चित है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना नहीं चाहेंगे जो व्यक्ति नकारात्मक बातें करके आपका समय व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि उसके नकारात्मक शब्दों से आपको अपनी सकारात्मक शक्ति का प्रयोग अधिक करना पड़ता है उसके नकारात्मक शब्दों को रोकने के लिए। इसलिए संगत आपको कैसी लेनी है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए कि कौन सी संगत में बैठकर आपके विचार आध्यात्मिक होते हैं और कौन सी संगत में बैठकर आपके विचारों में कुबुद्धि आती है। अगर आप पूर्णतया अध्यात्म के अभ्यास में हैं, नामस्मरण के अभ्यास में हैं, तो आपके सामने वाला कभी भी अपने नकारात्मक शब्दों से आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको सतर्क रहना पड़ता है, तो आप पाएंगे कि नामस्मरण कितना महत्वपूर्ण है और शब्द कितने महत्व की भूमिका निभाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी लीला याद आ रही है। जब माता यशोदा ने कृष्ण लल्ला से पूछा कि लल्ला तूने माखन खाया, तो हमारे कृष्ण लल्ला ने जवाब दिया, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब यह सीधा सा वाक्य है, मैया मैंने माखन खाया नहीं, परंतु इसी शब्द को कृष्ण ने दूसरी बार किस तरह से कहा, मैया मैंने ही माखन खायो। अब मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही माखन खायो,
एक शब्द के एक अक्षर को थोड़ा सा आगे पीछे खसकाते ही, आगे पीछे करते ही वाक्य का अर्थ ही बदल गया। पहले वाक्य में भगवान कह रहे हैं कि मैंने माखन खाया नहीं, और दूसरे वाक्य में कह रहे हैं मैंने ही माखन खाया। ये शब्दों का जो महत्व है, वो महत्व समझने के लिए ही हमें नामस्मरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे संबंधों को बिगड़ने में या बनाए रखने में या सुधारने में। सुधारने में कई बार शब्दों से बिगड़ी हुई बात सुधर तो जाती है, परंतु फिर भी उसमें एक अवरोध गांठ जरूर बन जाती है। एक सीधी रस्सी जो कि बीच में से कटी हुई नहीं है, परंतु अगर उस रस्सी को बीच में से काट दिया जाए और फिर उसमें गांठ लगाई जाए तो रस्सी तो जुड़ जाएगी, परंतु उसकी लंबाई कम हो जाएगी और वो गांठ हमेशा दिखती रहेगी। इसी तरह दो व्यक्तियों के संबंधों में अगर रिश्ते में कहीं शब्दों की वजह से रिश्ते में बिगाड़ हुआ है तो बातचीत करके उस रिश्ते को सुधारा तो जाता है, परंतु उसमें कहीं न कहीं एक गांठ जरूर पड़ जाती है और वही गांठ रिश्ते की लंबाई को कम कर देती है। वह भी कई बार शब्द रिश्ता टूटने से बचा भी लेते हैं और कई बार रिश्ता तोड़ भी देते हैं। इसलिए शब्द वह बड़ा घातक हथियार है जो रिश्तों को जोड़ता भी है और रिश्तों को तोड़ता भी है। इसलिए शब्द को जब हम अनुशासन की डोरी से या अनुशासन के साथ उपयोग करके अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो कई मुसीबतों से आप बच जाते हैं। और क्योंकि ये जीवन है, जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि बगैर सोचे समझे हमें तुरंत जवाब देना होता है, और ऐसे वक्त अगर हमारा नामस्मरण शक्तिशाली है या हमारा अध्यात्म शक्तिशाली है, हमने उतना अभ्यास किया है, तो उस त्वरित परिस्थिति में भी हमारे मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं निकलेंगे। हम हमारे शब्दों के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। शब्द हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये आज हमने जाना, और यह शब्दों के ऊपर जो नियंत्रण की बात है वो नियंत्रण सिर्फ नामस्मरण की शक्ति से ही हो सकता है। इसलिए हमें नामस्मरण करते रहना है और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए किसी से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि नियंत्रण, अनुशासन ये हमारे शब्दों के लिए भी अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।